हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ टेक्सोनोमी कोड और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 20 पर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टेक्सोनोमी कोड। टेक्सोनोमी कोड क्या होता है। टेक्सोनोमी कोड्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोवाइडर और ग्रुप स्पेशलिटी। तो जो टेक्सोनोमी कोड होते हैं वो प्रोवाइडर की या फिर ग्रुप की स्पेशलिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं कि ये जो ग्रुप है या प्रोवाइडर है उसकी क्या स्पेशलिटी है। वो पीडियाट्रिक्स है, फैमिली मेडिसिन है, कार्डियोलॉजिस्ट है या कोई और स्पेशलिटी रखता है। सेम गोज़ फॉर ग्रुप कि आपका जो ग्रुप है वो किस स्पेशलिटी के लिए रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल वो मेंटल हेल्थ आउट पेशेंट के लिए है या फिर वो हॉस्पिटल है। उसके बाद बात करते हैं टेक्सोनोमी कोड इज़ अ यूनिक 10 करेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड दैट यूज्ड इन क्लेम सबमिशन। तो टेक्सोनोमी कोड जो सा होता है वो 10 करेक्टर्स का होता है, अल्फान्यूमेरिक होता है और ये यूज़ किया जाता है क्लेम सबमिशन के लिए। तो क्लेम सबमिशन के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब भी आप कोई क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करेंगे तो उसमें जो आपका टेक्सोनोमी कोड है वो सबमिट होना लाजमी है। टेक्सोनोमी कोड अगर बिल नहीं करेंगे तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और जो टेक्सोनोमी कोड है वो बेसिकली आपका जो प्रोवाइडर है उसकी स्पेशलिटी वेरिफिकेशन के लिए होता है कि अगर आप कोई कोड इंश्योरेंस को बिल कर रहे हैं तो वो देखा जाता है कि क्या उसकी टेक्सोनोमी से मैच कर भी रहा है कि नहीं। Taxonomy codes are assigned to both the individual provider and group practices। तो जो टैक्सोनॉमी कोड है वो इंडिविजुअल प्रोवाइडर का अलहदा होता है और ग्रुप प्रैक्टिस का अलहदा होता है। अगर एक प्रोवाइडर है उसकी अपनी क्लिनिक है तो मे बी उनका जो स्पेशलिटी है टैक्सोनॉमी कोड वो सेम हो ग्रुप का और इंडिविजुअल का। टैक्सोनॉमी कोड्स रजिस्टर्ड विद NPPES एट द टाइम ऑफ NPI एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड। तो जब आप NPI की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जब आपको NPI की अप्रूवल आती है तो टैक्सोनॉमी कोड आपका उस एप्लीकेशन के साथ आता है। जब आपको NPI मिलता है तो NPI के साथ ही आपको टैक्सोनॉमी कोड भी मिल जाता है। द टैक्सोनॉमी कोड इज़ प्लेस्ड इन बॉक्स 24J एंड बॉक्स 33B प्रोसीडेड विद द ZZ क्वालिफायर। तो ये जो हमारा टेक्सोनमी कोड है ये बॉक्स 24 में जाता है फॉर इंडिविजुअल प्रोवाइडर के लिए और बॉक्स 33B में जाता है उसकी प्रैक्टिस की स्पेशलिटी के लिए। और ZZ क्वालिफायर का मतलब ये है कि जब भी आप कोई क्लेम है वो इलेक्ट्रॉनिकल इंश्योरेंस को सबमिट करना चाह रहे हैं और समटाइम्स हमें रिजेक्शन आ जाती है या फिर डिनाई आ जाता है कि जो आपका टेक्सोनमी कोड है वो गलत है या जो आपने सर्विसेज बिल की हैं वो प्रोवाइडर की स्पेशलिटी के साथ मैच नहीं कर रही। तो इस केस में क्या होता है कि आपने टेक्सोनमी कोड चेक करना होता है कि जो आप कोड बिल कर रहे हैं वो उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। और समटाइम्स टेक्सोनमी कोड मिस भी होता है। तो आपने जब आपका कोई भी आप EMR या EHR यूज़ कर रहे हैं या बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो आपका ऑप्शन है जहाँ पे टेक्सोनमी कोड ऐड होता है वहाँ पे आपको क्वालिफायर ऐड करना पड़ता है ZZ का। जब आप ZZ का क्वालिफायर ऐड करेंगे और उसके बाद जब आप टेक्सोनमी कोड ऐड करेंगे तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये जो अब नंबर ऐड किया जा रहा है ये टेक्सोनमी कोड है, क्योंकि जो ZZ क्वालिफायर है वो टेक्सोनमी कोड के लिए यूज़ होता है। तो बस इतना सा ही था टेक्सोनमी कोड। मैंने कोशिश किया कि आपको जितना सिंपल हो सके उस तरीके से मैं टेक्सोनमी कोड के बारे में बता सकूं। और उम्मीद है अगर अब आपको कोई रिजेक्शन या डिनाई आएंगे रिलेटेड टू टेक्सोनमी कोड या प्रोवाइडर स्पेशलिटी के तो आप उसको ईजिली रिजॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।